हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और उसे करने में हमें बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वो टॉपिक क्या है? यस, डिटरमिनर्स। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। डिटरमिनर्स, बहुत जन इसको डिटरमाइनर्स अपना एक्सेंट को अलग अलग शो करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिटरमिनर्स। बहुत बार हम मैथमेटिक्स में भी ये वर्ड पढ़ते हैं ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो डिटरमाइन मतलब द वैल्यू, उसी तरह यहाँ पे वैल्यू पता चलता है किसमें? ग्रामर में। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की वैल्यू पता करते हैं, इसीलिए हम ये वर्ड डिटरमाइनर्स यूज करते हैं। और कौन से वर्ड्स होते हैं वो? जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अरे मैम ये क्या, आप फ्यू, अ फ्यू, द लिटिल, एक ही वर्ड के आगे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स क्यों यूज कर रही है? अरे रुकिए रुकिए, मैं आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास ये 4 पेन है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? आई हैव अ फ्यू पेन्स। मतलब मैं कितनी खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, मेरे पास थोड़े ही है, इसीलिए मैंने अ फ्यू लगाया, लेकिन मैं खुश हूँ। थोड़े, कुछ नहीं से कुछ तो है मेरे पास, तो मैं अ फ्यू लगाई कि यस मेरे पास कुछ पेन्स है जिससे मेरा काम आराम से चल सकता है। यहीं पे अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव व्यू उसके लाइफ में ही अगर वो नहीं लेता, तो वो क्या बोलेगा? आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब मेरे पास थोड़े से ही पेन है, मेरा उससे काम चल सकता है क्या पता नहीं, थोड़े से ही है मुझे पता नहीं। लेकिन यहीं पे अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा हो या कोई इंसान हो, तो वो क्या बोलेगा? यस आई हैव अ फ्यू पेन्स, आई कैन वर्क विथ इट, मेरा काम चल जाएगा, कल सोचेंगे, कल और लेके आएंगे। तो देखो, यहीं पे अगर मैं इसको द फ्यू बोल देती तो क्या है? आई हैव द फ्यू मतलब था, थोड़े से ही थे, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो मेरे काम के नहीं है, मेरा उससे काम नहीं हो सकता, खत्म हो गए हैं। तो उस केस में हम द फ्यू यूज करेंगे। तो नाउन्स के ये जो, इनको हम क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं, इनको हम कब यूज करेंगे? इनको हम जब भी कोई भी नाउन की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो या पता करना हो कि कैसा है, कितना है, तब हम इनको यूज करते हैं। तो नाउन्स तो हमने पढ़ा ही है। यस, हमने पढ़ा है मैम, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यस बाबा मुझे पता है, लेकिन एक और फॉर्म है नाउन की जो हमने पढ़ी है। क्या है वो? दो ही नाउन, दो तरह की, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल वो जिसे हम गिन सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल वो जिसे हम गिन नहीं सकते। सपोज जैसे मैंने पेन दिखाया, उसे आप गिन सकते हो? यस ऑफ कोर्स, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। वही अगर हम कोई भी नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। सपोज देखिए, मेरे पास थोड़े से चावल है, तो इसको हम अ फ्यू बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम इसे अ फ्यू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अ फ्यू मतलब जहाँ 3, 4, 5, 6 है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होंगे तो वो सम में आ जाएंगे। लेकिन सम, आई हैव सम राइस, अब राइस सम है, सम को हम काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे ये देखिए, ग्रेप्स, तो मेरे पास थोड़े से ग्रेप्स हैं। देखो, कुछ अगर होता 4, 5, तो मैं बोलती अ फ्यू ग्रेप्स, लेकिन मैंने बोला थोड़ा, हिंदी में थोड़ा, तो वहां पे आ जाएगा हमारा सम, आई हैव सम ग्रेप्स। उसी तरह अगर सपोज ये पानी का ग्लास, तो इस पानी के ग्लास में अगर मैं देखूं तो इतना पानी है, तो इसे हम कह सकते हैं सम वाटर। या फिर मैं इसे अगर थोड़ा सा पी लेती हूं, अब क्या हो गया? आई हैव अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा है लेकिन अभी भी मेरी प्यास बुझ सकती है। यहीं पे अगर कोई बंदा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का होगा, तो वो क्या बोल सकता है? थोड़ा सा है, लिटिल वाटर, मतलब मेरा इससे कुछ नहीं होने वाला है। और जब मैं वो उसको ख़त्म कर दूंगी, तो मैं उसे कहूँगी द लिटिल, मतलब थोड़ा सा था लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, अब वो है ही नहीं, अब वो मेरे काम का ही नहीं है। सो यही है हमारा आज का टॉपिक।
डिटरमिनर्स, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिटरमिनर्स, ना कि डिटरमाइनर्स। इसी को अगर अब मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। अब हमारा जो काउंटेबल नाउन है उसका दो पार्ट्स हो सकता है। ऑफ कोर्स काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सो काउंटेबल कैन बी डिवाइडेड अगेन इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल, whereas अनकाउंटेबल नाउन हमारा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। जैसे बहुत सारे मैटर्स हैं, जैसे वुड, आयरन, पेपर। जी हाँ, पेपर। बहुत जन बोलते हैं गिव मी 3 पेपर्स 4 पेपर्स। नहीं, पेपर इज अ मटेरियल और इसको हम हमेशा अनकाउंटेबल में लेंगे और ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। आई कैन नॉट से गिव मी 3 पेपर्स 4 पेपर्स, गिव मी 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर। और कोई भी यूनिट जिसको मेजरमेंट में हम यूज़ करते हैं वो भी अनकाउंटेबल में आएगा, जैसे हमारा मनी। अब आप बोलेंगे मनी तो मैम काउंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मनी काउंट कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में काउंट कर सकते हैं? मनी जब इंडिया में हो, तो जब हम इसको इंडियन करेंसी जिसको कि हम रुपीज़ में मेजर करते हैं, उस केस में इसको हम रुपी सिंगुलर और रुपीज़ प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी लिस्ट है जिनको हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं। पहले आइए अब हम फ्यू वगैरह के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। So let's look for some examples कि where are the things where we can use it, because in the examination center आपको ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन देंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन हम लोग इतनी अच्छी से आज प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कोई भी चाहे तो हमको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्यू, जैसे हम जानते हैं फ्यू इज अ काउंटेबल नाउन। फ्यू काउंटेबल नाउन में आता है। फ्यू मीन्स हार्डली एनीथिंग, मतलब बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा जिससे मेरा काम नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं चल सकता। आई हैव फ्यू पेंसिल्स, इतने थोड़ी सी है कि मुझे और चाहिए, इससे मैं नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं चल सकता। सपोज मैं ड्राइंग कंपटीशन में जा रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 2-4 कलर्स की पेंसिल है, तो उससे मेरा काम नहीं चल सकता, बिकॉज मुझे और 2-4 कलर्स की पेंसिल्स चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द करेक्ट एंड प्रॉपर शेडिंग। तो फ्यू मीन्स हार्डली एनीथिंग, इट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। यहाँ पे जो सेंस होता है वो होता है नेगेटिव, बहुत थोड़ा थोड़ा। अब फ्यू, यही फ्यू के पहले अगर हमने अ लगा दिया, अ फ्यू मतलब सम, थोड़ा है, इससे मेरा काम चल सकता है, तो इट इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। नाउ द फ्यू, जब हमने आर्टिकल द यूज किया फ्यू के पहले, इट मीन्स नॉट मेनी एंड इट रेफर्स टू व्हाट इज और वाज ऑलरेडी देयर। इसका मतलब जो था ऑलरेडी, मैं थोड़ा ही था और उसको मैंने यूज कर लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। Now I don't have, don't ask from me, मुझसे मत मांगो। So it is a countable and this is the scenario. So let's look some example. Few students showed interest in the field trip. कुछ स्टूडेंट्स ने, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स में, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ 2-4 स्टूडेंट ने फील्ड ट्रिप में इंटरेस्ट दिखाया। तो द स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग, ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप। वो चाहते थे कि बच्चे ट्रिप में जाएं, कुछ नया करें, लेकिन इतने थोड़े स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए इंटरेस्टेड थे कि ट्रिप हुआ ही नहीं। नाउ आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है, कुछ नॉलेज मुझे है, कुछ जानकारी मुझे मिली है। थोड़ी जानकारी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी है। मतलब आई एम नॉट इग्नोरेंट फॉर द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझे कहीं भेजा जाए या कुछ पूछा जाए तो आई कैन गिव आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ बुक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ी है। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट जिसने ये बुक्स पढ़ी है, पढ़ी उसने भी ज़्यादा नहीं है,
ही इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि यस मैंने कुछ पढ़ी है, मैं कुछ बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। तो आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव मतलब मैंने थोड़ी सी बुक्स पढ़ी जो मेरे पास थी, वो सफिशिएंट नहीं है। ही इज फीलिंग दैट द बुक्स दैट ही हैव रेड इज नॉट सफिशिएंट, उसका इससे काम नहीं चलेगा। मे बी इज गोइंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं और उसको पार्टिसिपेशन करना है, वहाँ शायद इससे ज़्यादा बुक्स पढ़ के लोग आए, तो उसके पास थोड़ी ही बुक्स थी जिसने उसने पढ़ ली। तो द फ्यू बुक्स दैट ही हैड, तो उसने वो थोड़ी सी बुक्स पढ़ ली जो उसके पास थी। तो यहाँ पे जो थोड़ी थी वो भी खत्म है, मतलब उसे और चाहिए थी पर उसके पास और नहीं है। तो ये हुआ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के ऊपर एग्जाम्पल्स, और ये कॉन्सेप्ट हमने आज समझने का कोशिश किया। और क्या समझा इस पॉइंट पे, ये कि फ्यू इज ऑलवेज इन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल में वो नहीं आएगा। एंड अगर काउंटेबल में भी आ रहा है तो वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज वन, एक तो है नहीं, फ्यू मतलब एक से ज्यादा, इसीलिए काउंटेबल में भी वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। अब हम देखते हैं लिटिल। लिटिल मतलब लिटिल आता है हमारा अनकाउंटेबल कैटेगरी में, अनकाउंटेबल, एंड इन अनकाउंटेबल इट इज ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होगा। तो लिटिल का एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं सेम कॉन्सेप्ट है जैसे लिटिल, हार्डली एनीथिंग, बहुत थोड़ा, एकदम नेगेटिव सेंस। फ्यू, अ फ्यू जैसे है वैसे ही अ लिटिल, थोड़ा है पर मेरा काम अभी के लिए चल जाएगा, बहुत नहीं है पर थोड़ा है, इतना है कि मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। फिर द लिटिल मतलब थोड़ा था और वो, उससे मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि वो जो थोड़ा था वो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। पहले तो वो थोड़ा था और उसको मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, अब वो भी नहीं है, इसलिए हम द लिटिल यूज करेंगे। सो देयर इज नो यूज आस्किंग हिम, ही हैज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे लिटिल मतलब कोई इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ के बारे में अगर जानना हो, सपोज किसी स्टूडेंट से या किसी कलीग से, लेकिन क्या डिस्कशन हो रहा है ग्रुप ऑफ पीपल में कि कोई यूज़ नहीं है, उससे कुछ भी पूछना बेकार है क्योंकि उसके पास जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो किसी काम की नहीं है। शायद वो इंफॉर्मेशन सबके पास है या वो उतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। तो हियर द कॉन्टेक्स्ट इज नेगेटिव। सो व्हेन वी हैव अ नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव व्यू और पर्सपेक्टिव, तब हम लिटिल का यूज करते हैं। नाउ लुक फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल। We cheered up when we realized that there was still a little hope left. हम लोग खुशी से झूम गए जब हमें यह पता चला कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। सपोज क्रिकेट मैच चल रहा है, 2 ही बॉल बचे हैं और हमें चाहिए 8 रन्स। अब उस मैच में उम्मीद नहीं है बिकॉज एक बॉल वेस्ट, फिर एक बॉल, तो एक्सपेक्टेशन 0। लेकिन स्टिल हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी है, अ लिटिल होप इज देयर, बट क्या पता ये होप हमारी खुशी में बदल जाए, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। लाइक फर्स्ट बॉल में अगर 6 लग गया, सेकेंड बॉल में 2 ही तो चाहिए, अब थोड़ी उम्मीद है, सेकेंड बॉल में 2 क्यों 4 भी लग सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट पे हम अ लिटिल का यूज करेंगे। थोड़ी होप है लेकिन जो भी है वो काफी है, मतलब अभी भी हमें ये उम्मीद है कि यस वी कैन लीड द मैच। सो वी cheered up when we realized that there was still a little hope left. Now don't ask me for any money, I have already spent the little I had. हैड लग गया, यहीं से हम समझ सकते हैं कि इट इज इन द पास्ट टेंस, जो था वो भी खर्च हो गया है।
तो डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी, मुझसे पैसे की उम्मीद नहीं करना, नहीं मांगना। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल आई हैड, मेरे पास थोड़ा ही था, बहुत थोड़ा, शायद जिससे मेरा भी काम न चले, जो था उसे भी मैंने खर्च कर दिया। सो डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल आई हैड। आई हैड, यही से हम समझ सकते हैं कि हमने पास्ट फॉर्म यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गए हैं, टेंस हमारा चेंज हो गया है। तो जो थोड़ा था उसे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो देखिए फ्यू और लिटिल का जो कॉन्सेप्ट हमने आज किया, इससे हमारा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, हम इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। क्या थोड़ा है, क्या बहुत थोड़ा है जिससे उसका काम नहीं चल सकता, या जो थोड़ा था उसे भी खत्म कर दिया गया है यूज करके। तो फ्यू मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब भी थोड़ा, बट फ्यू इज काउंटेबल एंड लिटिल इज अनकाउंटेबल। फ्यू हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे और अनकाउंटेबल में प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब सम, एनी, मेनी, मच, इनका एप्लीकेशन भी हम देखते हैं, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। इन डिटरमाइनर्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि ये कितना है। तो आइए बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं सम के बारे में। सम एंड एनी। सम मतलब थोड़ा, हमारे पास थोड़ा है। सम, हम इसको बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सम को हम बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन दोनों में यूज कर सकते हैं। दोनों केस में यूज होता है। काउंटेबल में ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, अनकाउंटेबल में उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म में, सो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, बट दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। और कहाँ यूज हो सकता है सम? सम मतलब हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा। फ्यू से ज्यादा, बट मेनी या मच से कम, तब हम सम यूज करते हैं। सम इज यूज्ड इन affirmative or interrogative sentences. Affirmative means the sentences need to be positive. I cannot say I do not have some. ये सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट होता है। जब भी हम यूज कर सकते हैं, सपोज हैव यू सीन एनी बॉयज प्लेइंग देयर? यस, आई हैव सीन सम बॉयज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस है, इट इज इन एफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, एंड या इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। डू यू हैव सम टाइम फॉर मी? आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे। हेल्प चाहिए कितनी, इसे हम गिन नहीं सकते, इट इज कैन नॉट बी मेजर्ड, दिस इज सम। तो दिस इज अनकाउंटेबल। सो अनकाउंटेबल हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं और एफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं, और बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। सो आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। सम बुक्स मतलब कुछ बुक्स लाया, 3, 4, 5 से थोड़ी सी बुक्स ज़्यादा थी, शायद 10, 15, 20, इसलिए मैंने लिखा सम, बट मैंने बहुत नहीं लाया। सो आई कैन नॉट यूज मेनी। मेनी मतलब ज़्यादा और सम मतलब थोड़ा, फ्यू से ज़्यादा बट मेनी से कम। तो आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। डू यू हैव सम टाइम? अब देखो, मैंने इसको इंटरोगेटिव में पूछा है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। हियर आई हैव यूज्ड सम इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन एंड हियर आई एम यूजिंग सम इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो टाइम को मैंने टाइम्स नहीं लिखा है, मैंने टाइम ही लिखा है, बिकॉज वी कैन नॉट measure the things which are uncountable. They are always written in singular form. So do you have some time for me? क्या मेरे लिए आपके पास थोड़ी सी टाइम है, थोड़ा सा समय है? मुझे कुछ पूछना है। Maybe I want to clear some of the doubts in English grammar or maths. So can you please give me some time? Any. Any is used in negative or interrogative sentences. बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहाँ पे हम एनी को एफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? वी विल एक्सप्लेन इट इन द एग्जाम्पल। सो पहले नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं।
डू यू नो एनी बस इन दिस रूट? इस रूट की किसी भी बस के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? एनी इन्फॉर्मेशन? बिकॉज मे बी आई एम न्यू इन दिस एरिया, आई डोंट नो। मुझे कहीं जाना है तो क्या आप बता सकते हैं इस रूट की कोई बस कहाँ जाती है या नहीं है? अगर है तो बोल सकते हो, अगर 2-4 है तो यू कैन से यस देयर आर अ फ्यू बस। वाई अ फ्यू? बिकॉज यह पॉजिटिव है। अगर एक भी होगी तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। So I will not use it in a negative context. I will use it in a positive context that yes, there are a few buses in this trip or in this route. अगर 3, 4, 5 से ज़्यादा हो, 8-10 बसें हो तो हम बोल सकते हैं yes, there are some buses in this route. तो देखो दोनों ही केसेस के एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस एग्जाम्पल को समझा। आई होप कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं एकदम क्लियर हो गए हैं एंड दे आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि एकदम सर पे नॉक कर रही है। नाउ आई हैव नॉट सीन एनी बुक स्टोर्स हियर। आई हैव नॉट सीन, जैसे ही ये इंटरोगेटिव नहीं रहा वैसे ही यहाँ पे देखो क्या हो गया, इट बिकेम अ नेगेटिव सेंटेंस। हैव यू सीन एनी बुक स्टोर? सी यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लिया, लेकिन द आंसर है आई हैव नॉट सीन एनी बुक स्टोर्स देयर। मैंने वहाँ पे कोई भी बुक स्टोर्स नहीं देखा। सो एनी यूज हुआ हमारा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। आप सपोज कोई भी स्टूडेंट है, एनी स्टूडेंट कैन कम एंड आस्क क्वेश्चन टू मी, तो यहाँ पे एनी हमने एफर्मेटिव फॉर्म में यूज़ किया। बट हाँ, एनी को एफर्मेटिव में हम बहुत कम बार यूज़ करते हैं। ज़्यादा करके एनी को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव पर्सपेक्टिव व्यू से ही यूज़ करते हैं। सो नाउ मेनी और मच के बारे में। मेनी यूज़ होता है हमारा काउंटेबल नाउन में एंड मच यूज़ होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। वो क्वांटिटी जिसे हम गिन सकते हैं वो हो जाएगा काउंटेबल, और वो जिसे हम नहीं गिन सकते वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है, अगर मच यूज कर रहे हैं तो उस केस में नाउन विल बी रिटेन इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, एंड इफ इज काउंटेबल मतलब मेनी, सो नाउन विल बी रिटेन इन प्लूरल फॉर्म। लेट्स सी इन द एग्जांपल, शी डज नॉट हैव मच पेशेंस। उसके पास बहुत पेशेंस नहीं है, उसको कोई भी चीज़ का आंसर या किसी भी चीज़ का जवाब इंस्टेंट चाहिए। शी डजंट हैव मच पेशेंस। मच इज अ क्वांटिफायर विच इज कैटेगराइजिंग कितना पेशेंस, ज़्यादा पेशेंस नहीं है उसके पास। तो इस केस में क्या हुआ, पेशेंस, आई कैन नॉट यूज पेशेंस इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म, आई हैव यूज्ड इट इन द सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट। सो मच के साथ जो नाउन होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। आई कैन नॉट यूज इट इन प्लूरल फॉर्म। नाउ देयर वर मेनी गर्ल्स इन द रूम। मेनी गर्ल्स means there were many. How foolish, we can count. बहुत ज़्यादा है, 100, 10, 50, we can count it. So they are countable. So I am using the noun in the countable form, which is plural. ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा डिटर्मिनर्स का, जिसके हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं, इसमें हम बहुत सारे क्वांटिटीज़ के बारे में, फ्यू, लिटिल, सम, मेनी, मच, मेनी के बारे में डिस्कशन किया, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझे। सो इसी के साथ आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं अब वो एकदम रेडी हो गए एग्जामिनेशन के लिए, एंड वेन एवर दे वुड बी प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया है कि नाउ दे कैन इजीली गो एंड गिव। वो सिर्फ खुद क्या, वो दूसरों को भी इस टॉपिक के बारे में बहुत 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 इजीली समझा सकते हैं। प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरीज, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Always there to help you and guide you, because I just love my students. So till the time, take care. Bye bye.